मास्टर्स स्टूडेंट को इस स्कॉलरशिप में 2 साल तक एवरी मंथ 850 यूरो मिल सकते हैं। डार्ट जो है वो वेरियस नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कराती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। आपका ट्रैवल एक्सपेंस, आपका रहना, आपका पढ़ाई, सारा खर्चा इरास्मस मुंडस जो स्कॉलरशिप है वो उठा लेगी। हे गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आपके हालचाल? मैं हूं खुशी और स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। देखिए, जर्मनी ना स्टूडेंट्स की पहली चॉइस है, बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, और यहाँ पर बहुत सारे स्टडी प्रोग्राम्स ऐसे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ना ये आइडियल डेस्टिनेशन है। सबसे बड़ी बात जो है ना जर्मनी के बारे में वो ये है कि ये ना बजट फ्रेंडली है। अब देखिए, बजट फ्रेंडली मैं कह रही हूँ तो इसका मतलब मैं इंडिया से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं इसे कंपेयर कर रही हूँ जो बाकी की एजुकेशनल डेस्टिनेशन है, जैसे कि यूके हो गया, यूएस हो गया, कनाडा हो गया। इन सब डेस्टिनेशन से अगर कंपेयर किया जाए तो जो जर्मनी है ना वो काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। मैं आपको अपनी पुराने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि एक स्टूडेंट के लिए जर्मनी में रहने का लगभग 800 to 850 यूरोस का खर्चा होता है पर मंथ। लेकिन जब हम इसे इंडिया से कंपेयर करेंगे ना, क्योंकि करेंसी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा है, तो वो भी कई बार काफ़ी ज़्यादा लग सकता है। तो इसीलिए आज की वीडियो इसीलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉलरशिप्स की। जर्मनी में ना बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए कि वो यहाँ पर आए, यहाँ पर आके पढ़ाई करें। तो इसीलिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ना बहुत सारी स्कॉलरशिप है जिनकी बात मैं आज की वीडियो में करने वाली हूँ। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं जर्मनी में फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, या फिर वो अंडर ग्रेड स्टूडेंट के लिए हो, मास्टर स्टूडेंट के लिए हो, या फिर डॉक्टरल स्टूडेंट्स के लिए हो। उन सारी जो स्कॉलरशिप्स की बात मैं आज की वीडियो में करूंगी। तो ऐसी टॉप 6 स्कॉलरशिप है जो जर्मनी में आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके फ़ायदे की स्कॉलरशिप आपको कौन सी लगी। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे फेमस स्कॉलरशिप जो है जर्मनी में वो है डार्ट। तो कोई भी स्टूडेंट जो कि यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करने की सोच रहे हैं, उन्होंने डार्ट के बारे में तो ज़रूर ही सुना होगा। डार्ट जो है ना वो एक जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ध्यान रखती है कि आपके इंटरनेशनल अकेडमिक रिलेशन कैसे हैं दूसरी कंट्रीज़ के। इसी को प्रमोट करने के लिए डार्ट जो है वो वेरियस नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कराती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। डार्ट जो स्कॉलरशिप है ना ये इंटरनेशनल अकेडमिक रिलेशनशिप को प्रमोट करने के लिए है। तो जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे ना उन्होंने इस स्कॉलरशिप के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये जो स्कॉलरशिप है ना ये फोकस करती है ऑन द एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स, अकेडमिक्स और रिसर्चर्स बाय प्रोवाइडिंग देम स्कॉलरशिप्स। और जो भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है या ग्रेजुएट स्टूडेंट है या फिर साइंटिस्ट है, उनके लिए भी ये स्कॉलरशिप फंड प्रोवाइड कराती है। अब बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले तो आप ना फुल टाइम कोर्स में एनरोल होने चाहिए, यानी कि शॉर्ट टर्म कोर्स वालों के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है। दूसरी चीज़, आपने जो अंडर ग्रेड अपना किया है ना वो पिछले 6 सालों में ही किया हो, यानी कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं और जब आपका अंडर ग्रेड है उसके बीच में 6 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, आपके पास 2 साल का प्रूवन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि वर्क एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पे इंटर्नशिप या फिर वॉलंटरी वर्क नहीं है, फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। इस स्कॉलरशिप में मास्टर्स के स्टूडेंट्स को लगभग 850 यूरोस का स्टाइपेंड मिलता है और डॉक्टरल स्टूडेंट्स को लगभग 1200 यूरो पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है। अगर आप जानना चाहते हैं किन इंस्टीट्यूशंस के कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए डार्ट स्कॉलरशिप अवेलेबल है, तो लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। अगली जो स्कॉलरशिप है वो है इरास्मस मुंडस। इरास्मस मुंडस भी काफी वाइज चॉइस है इंटरनेशनल स्टूडेंट के बीच में जो कि ईयू में आके पढ़ना चाहते हैं। अब मैं ईयू क्यों बोल रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो इरास्मस स्कॉलरशिप है वो सिर्फ जर्मनी में नहीं बल्कि पूरे ईयू में स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप जर्मनी के अलावा किसी और देश में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं मास्टर्स के लिए, तो आप इस स्कॉलरशिप के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो स्कॉलरशिप है ये यूरोपियन यूनियन स्टेट्स के जो मेंबर्स है उनकी तरफ से ग्रांट की गई है। इरास्मस ऑफर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर 1 year एक्सचेंज पीरियड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एट यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी।
जर्मनी। अब बात करते हैं आपको स्कॉलरशिप मिल कैसे सकती है। देखिए, अगर आप इरास्मस स्कॉलरशिप के जरिए यहाँ पर आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको हायर एजुकेशन में खुद को एनरोल कराना पड़ेगा किसी भी जर्मन यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद आपकी खुद की होम कंट्री और जर्मन यूनिवर्सिटी दोनों से आपको इरास्मस चार्टर पर साइन लेने होंगे। ईयू में ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इरास्मस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती हैं, और अगर हम जर्मनी की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे स्टडी प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि इरास्मस मुंडस या इरास्मस स्कीम से फंड किए जाते हैं। अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है ना तो आपका ट्रैवल एक्सपेंस, आपका रहना, आपका पढ़ाई, सारा खर्चा इरास्मस मुंडस जो स्कॉलरशिप है वो उठा लेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि जर्मनी में मास्टर्स के कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं जो फंड किए जाते हैं इरास्मस के थ्रू, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। अगली स्कॉलरशिप जो है वो है फ्राइडरिक एबर्ट फाउंडेशन स्कॉलरशिप। तो ये जो स्कॉलरशिप है ना, ये सोशल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहती है थ्रू गिविंग यू फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे के आपके थ्रू सोशल डेमोक्रेसी को ये जो स्कॉलरशिप है ये थोड़ा सा प्रमोट करना चाहती है। ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जर्मनी से डॉक्टरेट कर रहे हैं किसी स्टेट या स्टेट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अप्लाइड साइंसेज की। ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एवरेज से ना थोड़ा सा ऊपर है, तो वो स्टूडेंट जो कि सोशल साइंस, पॉलिटिक्स या ह्यूमैनिटीज में अपनी डॉक्टरेट करना चाहते हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है। अब बात करते हैं कि आप कैसे इस स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ना एक ट्रिक है। इस स्कॉलरशिप का फायदा उठाने के लिए ना आपकी जो जर्मन लैंग्वेज स्किल्स है ना वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो कोर्स ले रहे हैं वो इंग्लिश में है या नहीं है, लेकिन आपकी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ये जो स्कॉलरशिप है ना ये साल में सिर्फ 40 स्टूडेंट को मिलती है, वो स्टूडेंट जो कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया या फिर ईस्टर्न यूरोप से आते हैं। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में इस स्कॉलरशिप का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएट में लगभग मिलेंगे 830 यूरो, यानी कि 830 यूरोस पर मंथ। लेकिन अगर आप मास्टर्स कोर्स में आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको मिलेंगे 850 यूरोस पर मंथ, और आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस होगा ना उसका कॉस्ट भी यही स्कॉलरशिप बेयर करेगी। अब बात करते हैं अगली स्कॉलरशिप की जो है डॉइचलैंड स्टाइपेंडियम नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये जो स्कॉलरशिप है ना ये फाइनेंशियल सपोर्ट देती है एम्बिशियस और एकेडमिकली आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को जो कि दुनिया भर के अलग अलग कोनों से आते हैं, तो यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये भी एक काफी अच्छी चॉइस है। ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को हर तरीके से सपोर्ट करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर आप किस कंट्री से आ रहे हैं, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये स्कॉलरशिप अगर लेनी है तो आपको एकेडमिकली बहुत अच्छा होना होगा, और आपको जब आप ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं। देखिए, अगर आप ये स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं ना तो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है, वहाँ की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो आपको उनके बेसिस पर वो सब चेक करनी पड़ेंगी रिक्वायरमेंट्स, और तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये जो स्कॉलरशिप है ना ये सिर्फ 2 सेमेस्टर के लिए है, लेकिन आपका जो स्टडी प्रोग्राम है, जो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है जो आपके स्टडी प्रोग्राम की, ये वहाँ तक एक्सटेंड भी हो सकती है। 2 सेमेस्टर के बाद ये आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि आप अभी भी क्या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको मीट करते हैं नहीं, और अगर आप तब भी जो क्राइटेरिया उसको मीट करते होंगे तो जो आपकी स्कॉलरशिप है वो आगे तक बढ़ जाएगी। अगली जो स्कॉलरशिप है वो है कॉनराड एडेन्युअर स्टिफ्टुंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स जो एकेडमिकली एवरेज से थोड़ा ऊपर है और जिनको पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है ना, वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है जो यहाँ से डॉक्टरेट करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं या कोई रिसर्च प्रोग्राम करना चाहते हैं। प्रायोरिटी दी जाएगी उन स्टूडेंट्स को जो कि यहाँ से पीएचडी करने वाले हैं और वो ऐसे देश से आ रहे हैं जो कि डेवलपिंग है या जहाँ पर की पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मास्टर्स स्टूडेंट को इस स्कॉलरशिप में 2 साल तक एवरी मंथ 850 यूरो मिल सकते हैं। डॉक्टरेट कैंडिडेट या फिर वो लोग जो कि जर्मनी रिसर्च करने के लिए आ रहे हैं उनको इस स्कॉलरशिप के अंदर लगभग 1100 यूरोस पर मंथ मिलेंगे फॉर 3 इयर्स, और अगर आपकी ट्यूशन फीस है तो 500 यानी कि 500 यूरोस पर सेमेस्टर तक ट्यूशन फीस भी इस स्कॉलरशिप में रीइंबर्स हो जाती है। इस स्कॉलरशिप के जरिए इंटरकल्चरल डायलॉग और इंटरनेशनल रिलेशनशिप को प्रमोट किया जाता है आपकी होम कंट्री और फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के बीच में। अगली जो स्कॉलरशिप है वो है हाइनरिक बोल फाउंडेशन स्कॉलरशिप इन जर्मनी। ये स्कॉलरशिप साल में लगभग 1200 स्टूडेंट्स को मिलती है जो कि यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, ग्रेजुएट कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, चाहे फिर वो किसी भी नेशनैलिटी के हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट में अपने कोर्स कर रहे हो। जो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप का फायदा उठाना चाहते हैं वो जर्मनी से या तो स्टेट या फिर स्टेट
रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही अपना कोर्स करें, तभी इस स्कॉलरशिप के लिए वो लोग एलिजिबल हो पाएंगे। वो स्टूडेंट जो अकेडमिकली आउटस्टैंडिंग हो, जिनको इंटरेस्ट हो सोशल इशूज़ में, पॉलिटिकल इशूज़ में, और साथ ही साथ जिनको ना इकोलॉजी में, सेल्फ डिटर्मिनेशन में, डेमोक्रेसी में, ह्यूमन राइट्स में, जस्टिस में भी जिनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, वो इस स्कॉलरशिप के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है। मास्टर्स स्टूडेंट को इस स्कॉलरशिप में लगभग 850 यूरोस पर मंथ मिलेंगे। इसके अलावा उनके जो खुद के पर्सनल खर्चे होंगे वो भी इस स्कॉलरशिप के जरिए आपको मिल सकते हैं। और अगर आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है जहाँ पर की ट्यूशन फीस है, तो वो खर्चा भी ये स्कॉलरशिप बेयर कर सकती है। ये स्कॉलरशिप ना सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपना जो कोर्स है, अपनी जो डिग्री है, वो रेगुलरली खत्म कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ना कि मास्टर्स का कोर्स ऐसा नहीं है जैसे कि 2 साल का है तो आपको कंटिन्यूसली 2 साल करना पड़ेगा। जर्मनी में आप 1 साल कर सकते हैं, उसके बाद गैप ले सकते हैं, फिर कभी दूसरा साल कर सकते हैं, या फिर 6 महीने करके गैप ले सकते हैं। लेकिन ये जो स्कॉलरशिप है ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो कि अपना जो कोर्स है वो कंटिन्यूसली खत्म कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेमेस्टर का एक्सटेंशन आपको मिल सकता है, लेकिन जो जो रेगुलर कोर्स खत्म कर रहे हैं, ये स्कॉलरशिप उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये तो बात रही स्कॉलरशिप्स के बारे में। 6 स्कॉलरशिप जो कि बेस्ट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। आपके लिए सबसे सही स्कॉलरशिप आपको कौन सी लगी, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कीजिए जो कि फ्यूचर में जर्मनी आके पढ़ना चाहते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई बात है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर कीजिएगा। और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। चाओ।